दोस्तों पिछले वीडियो हमने में बात की थी कि जो स्ट्रोक टेस्टर है वो क्यों ज़रूरी है। 557 इंजेक्टर को रिपेयर करने के लिए स्ट्रोक टेस्टर क्यों ज़रूरी है। और स्ट्रोक टेस्टर पर हमने हमारे चैनल पर इससे पहले भी वीडियोस बना चुके हैं। अगर वीडियोस आपने नहीं देखे हैं तो आप आई बटन पर क्लिक करके या डिस्क्रिप्शन में उनकी लिंक है उसे देख सकते हैं आप। तो बात करते हैं कि क्या इसके अलावा और कोई तरीका है जिससे हम 557 इंजेक्टर को रिपेयर कर सकते हैं। तो हाँ, बिल्कुल है, बिल्कुल है। तो इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखें, यही सवाल का जवाब हम लेकर आए हैं इस वीडियो में। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें, वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। और बिल्कुल वीडियो आपको अच्छा लगेगा तो लाइक कर दीजिए, अभी लाइक कर दीजिए। चलिए शुरू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, आदाब दोस्तों। मैं सलीम खान स्वागत करता हूं आपका हमारे यूट्यूब चैनल कारनामा पर। तो दोस्तों, जिस चीज़ के बारे में बात कर रहे थे कि स्ट्रोक टेस्टर के अलावा कोई तरीका है, तो हाँ, ये एक तरीका है। जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, ये है स्टेज 3 मेजरमेंट टूल किट। ये नाइस कंपनी का एक चाइनीज़ कंपनी है, उनका ये मेजरमेंट किट है जिसे कि हम स्टेज 3 किट बोलते हैं। तो इसमें अलग अलग एडाप्टर होते हैं जिनकी मदद से हम इंजेक्टर के अलग अलग पैरामीटर को सेट कर सकते हैं इसकी मदद से। तो इसमें सिर्फ 557 ही नहीं, इसके अलावा बॉश के और भी इंजेक्टर होते हैं, जो जैसे कि हमारा 331, 316, जितने भी इंजेक्टर होते हैं बॉश के, उनकी स्टेज 3 मेजरमेंट हम लोग कर सकते हैं, उनका कैलिब्रेशन कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं कि इसमें कौन सी चीज़ें हम यूज़ करेंगे। तो इसके लिए हमारे पास हमारी टेबल पर 557 इंजेक्टर है, जो कि एक बैकलिक इंजेक्टर है जिसमें कंट्रोल वॉल ख़राब हो चुका है। तो इस इंजेक्टर को हम खोलेंगे। तो खोलने से पहले, जैसा कि स्ट्रोक टेस्टर में हम लोगों को 0.040 यानी 4 निडल तक हमें इसका स्ट्रोक रखना होता है। तो हमें कैसे पता होगा कि इसके अंदर हमें क्या करना है, हमें किस तरह से मेजरमेंट को रखना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि इंजेक्टर हमने खोला है, तो खोलने से पहले यानी इसमें जब वॉल डालने से पहले ही हम इसका अभी जो ओरिजिनल पोजीशन है उस पोजीशन पर हम इसके मेजरमेंट को नोट कर लेंगे कि रिपेयर करने से पहले इसके मेजरमेंट क्या है। तो हम कोशिश करेंगे कि रिपेयर करने के बाद यानी कंट्रोल वॉल डालने के बाद भी वही मेजरमेंट हम इसमें सेट करेंगे। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, इंजेक्टर को ऊपर से मैंने खोल लिया है। तो ऊपर से खोलने के बाद इसके अंदर जो शिम है, एयर गैप शिम, जो बड़ा शिम होता है, इस शिम को हम इसके अंदर रखे रहने देंगे। और जो हमारा सेंसर असेंबली है, सेंसर असेंबली में से सेंसर असेंबली में से स्प्रिंग हटा देंगे। और जो हमारा ये जो आर्मेचर है जिसमें बॉल लगी होती है, वो हम हमारे इंजेक्टर की साइड में, जहाँ पर हमारी एयर गैप की शिम है, जहाँ पर हमारा कंट्रोल वॉल होता है, वहाँ पर हम इसको उल्टा रख देंगे जिस तरह से इंजेक्टर के अंदर प्लेस होता है। तो ये रखने के बाद ये हमारी एक पोजीशन हो गई। इस पोजीशन को हमें मेजर करना है। दूसरा, हमें जो सेंसर है वो सेंसर की डेप्थ को मेजर करना है। ये सेंसर की हमें डेप्थ यानी इसका जो ऊपर का कॉलर है और जो अंदर का कॉलर है उसके बीच में कितना डिस्टेंस है, और यहाँ पर हमें आर्मेचर से लेके जो अंदर एयर गैप का शिम है उसके बीच का कितना डिस्टेंस है। इन दोनों डिस्टेंस को हम लोग आपस में माइनस करेंगे और फिर मेजर करेंगे क्या रिज़ल्ट आ रहा है। उस रिज़ल्ट को ही हमें जब कंट्रोल वॉल रिपेयर करेंगे उसके बाद उसे सेट करना होगा। तो इसमें इस एडाप्टर को हमें यूज़ करना है। देखेंगे इस पर नाइस XB05, ये हमारा एयर गैप को मेजर करने के लिए ये एडाप्टर होता है। तो इसको हमें यूज़ करना होगा। तो इसके अंदर हम लोग जो माइक्रोमीटर है, जो डायल गेज है, उसको हम प्लेस कर देंगे। तो इसे हम लोग लूज़न करेंगे, ढीला कर देंगे। ढीला करने के बाद ऊपर से हम हमारा माइक्रोमीटर लगा देंगे डायल की, जिसको इस तरह से लगाना है कि हमारी जो नीडल है वो हल्की सी ऊपर है। ऐसी ये ऊपर से आप देख रहे हैं, ये थोड़ी सी ऊपर की तरफ आ जाएगी। हल्की सी ऊपर की तरफ आने के बाद आप देखेंगे ये थोड़ी सी ऊपर आ गई। ये थोड़ी सी ऊपर आने के बाद हम इसको टाइट कर देंगे ताकि ये इधर उधर हिले नहीं। जब हम मेजरमेंट लें, जब हम रीडिंग लें, तो हमारी रीडिंग एक्यूरेट हो। तो इसको हम कस देंगे। तो साथ में इसके एक लेवलर होता है, हमें इसको लेवल करना होता है। जब हमें रीडिंग लेना होती है, रीडिंग लेने से पहले हमें इसे लेवल करना होता है। तो हम इसको 0 लेवल करेंगे और दोनों तरफ में देख लेंगे कि हमारा कितना जा रहा है। यानी ये 5.7 हमारा ऊपर की तरफ जा रहा है। तो हम इसको थोड़ा सा और एडजस्ट करेंगे ताकि हमारी रीडिंग ऑलमोस्ट 6 mm के आसपास आ जाए, ताकि हमें रीडिंग लेने में कोई परेशानी नहीं हो। तो यहाँ पर हम इसको फिर से लेवल करके 0 करेंगे। ये 0 किया, नीचे की तरफ 7.3, ऊपर की तरफ 6.2। तो ये अभी हमारी एक रेंज है। इस रेंज के अंदर ही हमारी जो मतलब रीडिंग्स होती हैं वो आती है। तो इस रेंज को हमें सेट करना है। तो फिर से हम यहाँ पर हमारी वर्क बेंच पर आ जाएंगे। लेवलर की मदद से हम इसको 0 लेवल कर लेंगे।
ज़ीरो लेवल प्रॉपर एक दो तीन चार बार में एक बार ज़ीरो लेवल करेंगे। थोड़ा सा बहुत ही बोलेंगे तो माइक्रोन्स में होता है, 0.001 का ये जो गेज होता है, तो इसलिए 1 to 0.001 या 2 के आसपास तो इसमें डिफरेंस होता ही होता है। तो यहाँ पर हमने ज़ीरो कर लिया। अब सबसे पहले हम इसको सेंसर पर प्लेस करेंगे। तो सेंसर पर हम इसको प्लेस करेंगे और जो भी रीडिंग आएगी हम उसको नोट कर लेंगे। तो अभी अब हम देख लेंगे सेंसर के ऊपर की तरफ हमने इसे रखा है और अंदर की तरफ से हमारी जो डेप्थ है वो मेजर हो रही। तो यहाँ पर हमारा रिज़ल्ट आ रहा है 5.078080 के आसपास हमारा रिज़ल्ट आ रहा है। तो इस रिज़ल्ट को हम नोट कर लेंगे। तो ये मेजर कर लिया। अब हम इसको इंजेक्टर की तरफ मेजर करेंगे, जहाँ पर हमने कंट्रोल वॉल्व के ऊपर हमारा जो आर्मेचर है वो रख दिया है। तो यहाँ पर अब हम इसको मेजर करेंगे। फिर से हम इसको चेक कर लेंगे, लेवल कर लेंगे। ये देखेंगे 0.002 यानी अभी ऑलमोस्ट हमारा लेवल ही है। तो अब हम इसको इंजेक्टर पर रख देंगे, आर्मेचर जहाँ रखा है। तो आप देखेंगे 5.007006 ये भी हमने सही से प्लेस किया। तो 5.002000004 के आसपास हमारी रीडिंग आ रही है। तो इस रीडिंग को भी हम नोट कर लेंगे। तो ये हमने नोट कर लिया 5.000। तो जो रिज़ल्ट हमारा आया 0.078 तो ये रिज़ल्ट हमारा आया है, यानी कि 0.080 यानी 0.080। तो हमें जो इसकी रेंज है 0.080 से 0.100 तक रखना है, यानी 0.80 से 0.100 तक हम इसको रख सकते हैं। तो ये अब हम जब कंट्रोल वॉल्व चेंज करेंगे, इस इंजेक्टर को रिपेयर करेंगे, तो उसके बाद हमें इसी मेजरमेंट को रखना है। तो ये मेजरमेंट रखने के बाद जो स्ट्रोक टेस्टर पर हम चेक करते हैं 4 नीडल, वो हमारा सेट हो जाएगा। तो इस तरीके से भी हम लोग एयर गैप को, जो इसका आर्मेचर स्ट्रोक है उसकी लिफ्ट को कैलिब्रेट कर सकते हैं। इंजेक्टर को पूरा हम लोग खोल लेंगे, क्योंकि अब हमें इसमें नया कंट्रोल वॉल्व फिट करना है। तो इसको पूरे इंजेक्टर को हम लोग खोल लेंगे। इस प्रोसेस को मैं बार बार नहीं बताऊंगा कि पिछले वीडियोस में हम लोग दिखा चुके हैं कि किस तरह से इंजेक्टर को खोलना है, क्या क्या चीज़ें इसके अंदर होती है। तो ये सारा फास्ट फॉरवर्ड करके इसमें नया इंजेक्टर प्लेस करके हम लोग इंजेक्टर को कैलिब्रेशन के लिए वर्क बेंच पर कंप्लीट कर लेते हैं। उसके बाद उसके मेजरमेंट हम लोग देखेंगे। इंजेक्टर के सभी चाइल्ड पार्ट हमने निकाल लिए हैं। अब हम इसका कंट्रोल वॉल्व भी निकाल लेंगे। कंट्रोल वॉल्व निकालने के बाद इस इंजेक्टर में हम लोग नया कंट्रोल वॉल्व फिट करेंगे। स्पेशल टूल की मदद से बहुत आसानी से हमने वॉल्व निकाल लिया। तो आप देखेंगे हमारा पुराना कंट्रोल वॉल्व, इसमें ख़राब डीजल की वजह से ऊपर कालापन आप देख सकते हैं, ये पूरा काला हो गया है। तो यही होता है डीजल में जो ख़राबी आ जाती है, जो एडल्ट्रेशन होता है उसके अंदर, जो किसी तरह का घासलेट या और चीज़ें मिक्स होती, कचरा होता है, उसकी वजह से कंट्रोल वॉल्व ख़राब हो जाते हैं। तो यहाँ पर इस कंट्रोल वॉल्व को हम रिप्लेस करेंगे और इसकी जगह पर हम नया कंट्रोल वॉल्व लगाएंगे। तो दोस्तों ये है हमारा नया पैक्ड कंट्रोल वॉल्व। आप देखेंगे ये बिल्कुल ही फ्रेश है, एकदम क्लीन है, नया है। मैं पुराने और नए कंट्रोल वॉल्व को भी आपको कंपेयर करके दिखाऊंगा कि आप मोबाइल से ही मैक्रो फंक्शन का यूज़ करके बहुत ही आसानी से पुराने और नए कंट्रोल वॉल्व का फ़ोटो खींचकर उसे जूम कर आप देख सकते हैं कि किस तरह से उसका सीट कट जाता है, जिसकी वजह से हमारा इंजेक्टर बैक लीक हो जाता है। तो यहाँ पर मैं आपके सामने एक फ़ोटो रख दूँगा। अभी हम लोग नया कंट्रोल वॉल्व इसके अंदर फिट कर देंगे। फिट करने से पहले हमें इसके अंदर टेफ्लॉन वॉशर को फिट करना होता है। टेफ्लॉन वॉशर हमने ऑलरेडी प्लेस कर दिया है। अब हम कंट्रोल वॉल्व रखकर इस टूल की मदद से इसको दबाएंगे और एक टक सी आवाज़ आती है। जैसे ही वो आवाज़ आएगी
यानी कि हमारा कंट्रोल वॉल अपनी जगह पर प्लेस हो गया, अपनी जगह पर फिट हो गया। इसके बाद इसका रिटेनिंग नट हम लोग लगा देंगे। रिटेनिंग नट लगा के 35 न्यूटन मीटर के टॉर्क से हम इसको कस देंगे। तो यहाँ पर हमने कंट्रोल वॉल के रिटेनिंग नट को 35 न्यूटन मीटर के टॉर्क से कस दिया है। यहाँ पे हमने हमारा एयर गैप का जो शिम, जो ओरिजिनल शिम इसमें से निकला है, वही लगा दिया है। इसके पर हम लोग जो हमारा आर्मेचर है वो रख देंगे, जैसा कि हमने वीडियो के शुरू में देखा, जैसे हमने रखा था। और ये हमारा मैग्नेट असेंबली, सेंसर असेंबली। तो अब हम लोग फिर से हमारा जो मेजरमेंट अडाप्टर है उसको ले लेंगे XB05, उसको लेवल करेंगे। पहले हम सेंसर की तरफ रखेंगे, फिर हम लोग कंट्रोल वॉल की तरफ रखेंगे। लेवलर की मदद से हम फिर से इसे ज़ीरो करेंगे, लेवल कर लेंगे। हमें 3-4 बार इस तरह से इसको ज़ीरो करना हो ताकि हमारी जो रीडिंग्स हैं वो एक्यूरेट हो, किसी तरह से इसमें कोई गलती ना हो। तो अभी ये ऑलमोस्ट ज़ीरो हो गया, तो इसे 2-3 बार चेक कर लेंगे। ऑलमोस्ट हमारा लेवल है। तो सबसे पहले हम इसे सेंसर की तरफ रख लेते हैं, जैसे कि हमने शुरू में भी रखा था। तो सेंसर की तरफ रखने के बाद हम इसकी रीडिंग को हम लोग नोट कर लेंगे। तो ये हमारा ऑलमोस्ट 5.0। फिर से हम थोड़ा सा एक्यूरेट देखेंगे, क्योंकि पहले हमारी जो है 5.078 के आसपास आई थी। तो 5.081, तो ऑलमोस्ट जो पहले आई थी वही रीडिंग हमारी आई है। हम इसको नोट कर लेंगे 5.081, 080। और यहाँ पर आ रही है 4.986। तो इन दोनों रीडिंग्स को हम लोग नोट कर लेंगे पेपर पर। 5.080, 081 आई थी, 080 ठीक है। 0.12 में कोई डिफरेंस नहीं है। और जो हमारा इंजेक्टर की तरफ आया था 4.986, तो हम इसको आपस में डिवाइड कर लेंगे, सॉरी माइनस कर लेंगे, आपस में घटा देंगे। तो 5.080 माइनस 4.986, तो रिज़ल्ट हमारा आया 0.094। तो अब हम इसे और एक्यूरेट कर सकते हैं। तो हमें इसके लिए इसका जो एयर गैप का जो शिम है, बड़ा वाला शिम है, उसको थोड़ा कम करना होगा। तो इस तरीके से हम कर सकते हैं। बट ये रीडिंग भी अगर हम लेते हैं तो हमारा रिज़ल्ट में कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं आएगा। हमारा इंजेक्टर परफेक्टली गाड़ी पर काम करेगा। तो फिर भी हम इसको, जो हमारी रिपेयर करने से पहले जो रीडिंग आई थी 0.078, इसके आसपास हम इसको मैच करने की कोशिश करते हैं। तो इसके लिए हमें इसका एयर गैप शिम को निकालना होगा। उस एयर गैप शिम को हम मेजर करेंगे, क्योंकि हमारा डिफरेंस जो है वो 0.015 के आसपास का हमारा जो डिफरेंस आ रहा है। तो हमें जो 1 mm का जो 100वां हिस्सा है, 10वां हिस्सा है, उसके आसपास हमें इसको कम करना होगा। तो यहाँ पर हमें इस एयर गैप शिम को, हमारा वर्नियर कैलिपर है, डिजिटल वर्नियर कैलिपर, उसकी मदद से कैलिब्रेट कर लेंगे, मेजर कर लेंगे और छोटा शिम लगाने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पर हम सबसे पहले इसको मेजर कर लेते हैं। तो हमने हमारे जो हमारा वर्नियर कैलिपर है उसको 0 कर लिया है। और यहाँ पर हम पहले इसकी शिम को मेजर करेंगे। तो इसकी जो शिम आ रही है 1.00 mm की, यानी 1 mm की शिम है। तो यहाँ पर हम 0.010 कम करने की कोशिश करेंगे, मतलब 0.99 है, तो हम इसको 0.098 करेंगे। हम 10 पॉइंट छोटी कर देंगे। तो अभी हमारा 99 है, हम इसको 98 कर लेंगे। यानी ये 0.00 में होता है ये वर्नियर कैलिपर, और जो माइक्रोमीटर है हम उसमें 0.000 की रीडिंग देखते हैं। तो इसका यहाँ पे मतलब है ये 96 है। हम थोड़ी सी बड़ी शिम लेंगे, क्योंकि हमारा जो रिज़ल्ट है वो 99 हो रहा था। ये भी छोटी है, हम और थोड़ी बड़ी शिम लेंगे, 98। तो आपने देखा हमारी शिम थी 0.99, यहाँ पर हमने 98 यानी शिम को 1 पॉइंट छोटा किया है। तो यहाँ पे शिम को हम लोग प्लेस कर देंगे
फिर से हमारा जो आर्मेचर है उसको इस पर रख देंगे और फिर से हम हमारे मेजरमेंट अडाप्टर की मदद से इसको मेजर कर लेते हैं। वैसे मेजर ऑलरेडी हमने कर ही चुके हैं तो हमारी रीडिंग सही आना है, फिर भी आपको दिखाने के लिए, कंफर्मेशन के लिए मैं फिर से इसको मेजर करके दिखा रहा हूँ। ये अडाप्टर को हमने 0 किया, कंफर्म किया। अब हम इसको मैग्नेट पर रखेंगे, सेंसर असेंबली पर रख देंगे। 0.08382 मतलब वही है जो पहले हमारा आया है, तो इसको हम लोग देख लेंगे। और यहाँ पर हम आर्मेचर को रखने के बाद इस तरफ भी मेजर कर लेंगे। और हमारा रिज़ल्ट आया 4.996990। हम इसको प्रॉपरली प्रेस करेंगे 4.994। तो इस रिज़ल्ट को हम लोग लिख लेंगे और पहले आए रिज़ल्ट को दूसरे रिज़ल्ट से माइनस करेंगे। 5.085 माइनस 4.996, यहाँ रिज़ल्ट है हमारा आया 0.89। तो जैसे कि आपने देखा पहले जो रिज़ल्ट हम 94 आया था वो भी 98 आ गए। तो इस तरह से आप शिम को एडजस्ट करके आपके टारगेट रिज़ल्ट की तरफ आप आ सकते हैं। तो इन दोनों रीडिंग्स के बीच की रीडिंग हम ले सकते हैं, जैसे कि 0.080 टू 0.095 तक भी हम लोग इसको रख सकते हैं। तो अभी हमें इंजेक्टर को फिट कर देंगे। इसमें इसका जो शिम है स्प्रिंग लगाकर इंजेक्टर को कंप्लीट हम लोग फिट कर देंगे। यहाँ पर सेंसर की तरफ स्पेशल टूल की मदद से हम 25 न्यूटन मीटर का टॉर्क लगाकर इसको इसकी प्रॉपर पोजीशन पर कस देंगे। और नोज़ल की साइड में भी हम सारे पार्ट असेंबल करके नोज़ल साइड को भी हम 40 टू 45 न्यूटन मीटर के टॉर्क से इसको कस देंगे। दोस्तों इंजेक्टर टेबल पर हमारा कंप्लीट फिट हो गया है। अब इसको चलते हैं और हम लोग हमारा जो स्ट्रोक टेस्टर है उस पर भी इसको चेक कर लेते हैं कि जो चीज़ हमने स्टेज 3 टूल की मदद से कैलिब्रेट की, सेटिंग की, वो हमारे स्ट्रोक टेस्टर पर सही साबित होती है या नहीं। तो यहाँ पर स्ट्रोक टेस्टर पर हम लोग आ चुके हैं और स्ट्रोक टेस्टर पर हमने हमारा इंजेक्टर यहाँ पर लगा दिया है, उस पर डायल गेज फिक्स कर दिया है और उसको हमने ऑलमोस्ट 0 सेट किया हुआ है। 0 सेट करने के बाद हम इसको एक्चुएट करेंगे, इसके बटन को प्रेस करेंगे, टेस्ट बटन को। तो अभी आप देखेंगे ये ऑलमोस्ट 4 नीडल तक जा रहा है। अभी हम लोग इसको फिर से प्रॉपर 0 कर लेते हैं और ये 4 नीडल तक जा रहा है। तो आपने देखा एक्यूरेट, जैसा कि हम स्ट्रोक टेस्टर की मदद से जैसा करते हैं वैसा हमने स्टेज 3 टूल की मदद से भी बहुत आसानी से इस इंजेक्टर को कैलिब्रेट किया। इस इंजेक्टर हम गाड़ी पर लगाएंगे और ये एक्यूरेट बढ़िया आसानी से काम करेगा। तो उम्मीद है दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आया। और जैसा हमने बताया कि इस स्ट्रोक टेस्टर के अलावा भी, जैसे कि अगर आपके पास स्टेज 3 टूल है उसकी मदद से आप बहुत ही आसानी से इंजेक्टर को कैलिब्रेट कर सकते हैं। इसके साथ आप बॉश के और दूसरे भी जो डबल सिम इंजेक्टर हैं 331 उनको भी कैलिब्रेट कर सकते हैं। वीडियो आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट ज़रूर करें और वीडियो को सब्सक्राइब भी करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।